Welcome to Fairy Wayne. पुराने ज़मानों की बात है। बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक छोटा सा गांव था, जहां लकड़ी के घरों से उठता धुआं आसमान को छूता था। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी मगर साफ सुथरी झोंपड़ी में एक औरत अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। औरत का नाम सरीना था और बेटी को सब इलोरा कहते थे। इलोरा बचपन से ही गैर मामूली तौर पर खामोश थी। वो कम बोलती, ज्यादा सुनती और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया का दर्द छुपा कर रखती। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, खामोश बच्चे शोर मचाने वालों से ज्यादा गहरा महसूस करते हैं। वक्त के साथ सरीना शदीद बीमार रहने लगी। सर्द रातों में उसकी सांसें उखड़तीं और इलोरा नन्हे हाथों से उसका माथा सहलाती। एक रात जब चांद बहुत मध्यम था और हवा में उदासी बसी हुई थी, सरीना ने इलोरा को अपने करीब बुलाया। उसके हाथ में एक छोटी सी कपड़े की बनी गुड़िया थी, पुरानी मगर अजीब तौर पर रोशन आंखों वाली। इलोरा, उसकी आवाज़ लरज रही थी, ये गुड़िया आम नहीं, ये तुम्हारी मुहाफिज है। मैं नहीं जानती कब और कैसे, मगर इसमें जादू है। जब भी दुनिया तुम पर भारी हो जाए, इसे थोड़ा सा दूध या रोटी देना और दिल की बात कहना, मगर याद रखना, इसे कभी किसी को दिखाना मत। इलोरा ने खामोशी से सर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने आवाज न निकाली। वो जानती थी ये अलविदा है। इसी रात सरीना दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ ही महीनों बाद इलोरा के वालिद ने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी मिरवा थी, खूबसूरत मगर दिल से सख्त। उसकी 2 बेटियां थीं जो अपनी माँ जैसी थीं। बुलंद आवाज, तंजिया मुस्कुराहटें और हकारत भरी नजरें। आहिस्ता आहिस्ता इलोरा घर की खादमा बन गई। सुबह सवेरे उठकर आग जलाना, लकड़ियां लाना, फर्श साफ करना, खाना पकाना, सब इसी के जिम्मे था। वो कभी शिकायत न करती, बस रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वो अपनी माँ की दी हुई गुड़िया को गोद में लेती। मैं थक गई हूँ, मुझे अम्मी याद आती है, क्या मैं कभी खुश हो सकूंगी? वो गुड़िया के सामने थोड़ा सा दूध रख देती और फिर मोजज़ा होता। सुबह होते ही घर चमक रहा होता, लकड़ियां खुद ब खुद कटी होती, बर्तन धुले होते, आटा गुंधा होता। मिरवा हैरान होती, मगर शक का तीर हमेशा एलोरा की तरफ ही जाता। वो इसे और सख्त काम देती। वक्त गुजरता गया और एलोरा जवान हो गई। वो ऐसी खूबसूरत थी जैसे खामोश झील जिसमें चांद अपना अक्स देखे, मगर उसकी खूबसूरती में गुरूर नहीं था, सिर्फ सब्र था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये लड़की अजीब है, बोलती कम है मगर आंखों में कहानियां हैं। एक दिन ऐलान हुआ कि बादशाह रैवान अपने बेटे शहजादा एरियल के लिए दुल्हन की तलाश में है। तमाम लड़कियों को महल में बुलाया गया। मिरवा ने अपनी बेटियों को कीमती कपड़े पहनाए, जेवर लाद दिए, मगर एलोरा को फटे पुराने कपड़ों में रखकर कहा, तुम घर रहो, महल तुम्हारे जैसे खामोश नौकरों के लिए नहीं। उस रात एलोरा रोई नहीं, बस गुड़िया को देखा। क्या किस्मत वाकई सिर्फ शोर मचाने वालों के लिए है? गुड़िया की आंखों में पहली बार हल्की सी रोशनी चमकी। अगली सुबह मीरवा और उसकी बेटियां महल की तरफ रवाना हुईं, मगर रास्ते में उनकी गाड़ी टूट गई। इसी रास्ते से बादशाह के सिपाही गुजर रहे थे, जिनके साथ एक सादा लिबास में जवान भी था। ये खुद शहजादा एरियल था, जो लोगों को परखने के लिए आम आदमी का रूप धारे हुए था। इसी लम्हे जंगल के रास्ते से एलोरा आ रही थी। उसने गुड़िया को कपड़े में छुपा रखा था। सिपाहियों ने उसे रोक लिया। तुम कहाँ जा रही हो? एलोरा ने आहिस्ता कहा। कहीं नहीं, बस रास्ता बदल रही हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसी नरमी थी कि शहजादा चौंक गया। उसने पहली बार किसी खामोश लड़की में इतनी गहराई देखी। महल में शोर था, दिखावा था, मगर दिल नहीं था। शहजादे की नज़र बार बार इसी खामोश लड़की को ढूंढती रही। आखिरकार उसने बादशाह से कहा, मुझे वो लड़की चाहिए जो कम बोलती है मगर सच बोलती है। एलोरा को दरबार में बुलाया गया। मिरवा की चेहरे का रंग उड़ गया। दरबार में सबने उसका मजाक उड़ाया, मगर जब शहजादे ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? एलोरा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं सिर्फ अमन चाहती हूँ, ऐसा दिल जो मुझे देखे, ना कि मेरी आवाज़। सन्नाटा छा गया। इसी लम्हे गुड़िया जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें चमकने लगीं। एलोरा ने माँ, सब्र, जुल्म और सच सब कुछ बयान कर दिया। इंसाफ हुआ। मीरवा और उसकी बेटियां महल से निकाल दी गईं। शहजादा एरियल ने ऐलान किया
یہ خاموش لڑکی میری ملکہ ہوگی کیونکہ اس کے دل میں شور نہیں، روشنی ہے۔ شادی سادگی سے ہوئی مگر خوشی بے حد تھی۔ ملکہ بننے کے بعد بھی ایلورا نہ بدلی۔ وہ لوگوں کے دکھ سنتی، رعایا کے مسائل پر خاموشی سے فیصلے کرتی۔ ایک بار قحط آیا تو وزیروں نے ٹیکس بڑھانے کا مشورہ دیا، مگر ایلورا نے پہلی بار دربار میں مضبوط آواز میں کہا، بھوک کا علاج ظلم نہیں ہوتا۔ اسی رات اس نے اللہ سے دعا کی۔ اگلی صبح بارش ہوئی اور زمین پھر سے سرسبز ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد مروا کی ایک بیٹی بیمار حالت میں محل آئی۔ سب نے نکالنے کو کہا مگر ایلورا نے صرف اتنا کہا، ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا۔ اسے دوا اور حفاظت دی گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایلورا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے بچی کے سرہانے گڑیا رکھ دی اور آہستہ کہا، خاموش رہنا کمزوری نہیں، سچ کے ساتھ رہنا طاقت ہے۔ کہتے ہیں جب برسوں بعد ایلورا دنیا سے رخصت ہوئی تو گڑیا ہمیشہ کے لیے بے جان ہو گئی، جیسے اس کا مقصد پورا ہو چکا ہو، کیونکہ اصل جادو گڑیا میں نہیں بلکہ اس خاموش بیٹی کے صبر، رحم اور سچ میں تھا، اور اسی لیے لوگ آج بھی اسے خاموش ملکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔